हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। अभी मैं बैठा हूँ एक ट्रेन स्टेशन पे जर्मनी में और तकरीबन 11 बजे हुए हैं और 11:10 पे ट्रेन आनी है। तो मैं फ्री बैठा था, मैंने सोचा एक वीडियो बना लें और वीडियो में बात करनी है आज वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। अक्सर लोगों का जब अपॉइंटमेंट आ जाती है तो इनका एक वीज़ा इंटरव्यू स्केजूल होता है और उस बारे में लोग बड़े नर्वस होते हैं। लोग तरह तरह के क्वेश्चंस और इंटरव्यू उनके जहन में होते हैं कि किस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी और किसकी क्या वेटेज होगी, क्या हमें किस चीज़ का क्या जवाब देना चाहिए। तो मेरा वीज़ा इंटरव्यू था तकरीबन 5 मई 2023 को और मैं 4 मई 2023 को चला गया था अपने रिश्तेदारों के यहाँ रावलपिंडी में, और इस्लामाबाद में जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू था। तो मैंने सोचा कि ज़रा रिस्क नहीं लेने इस चीज़ के बारे में, तो मैं टाइम से चला गया वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको बताएं, कब रोड्स ब्लॉक हो जाएं, कब कोई एहतजाज करने लग पड़े, कब कोई कुछ तमाशा हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही मुझे चला जाना चाहिए। तो 4 मई 2023 को मैं रात को चला गया और 5 मई को सुबह सुबह 6 बजे उठ के मैं एम्बेसी में चला गया। 5 मई 2023 को मेरा जो इंटरव्यू स्केजूल था वो 7:30 बजे था। हम गए वहाँ बाहर एंट्रेंस में, वहाँ पे एक शटल सर्विस होती है, वहाँ के कुछ पैसे लगते हैं, फिर आपको एंटर किया जाता है और काफ़ी आपकी चेकिंग वगैरह होती है, मोबाइल आपसे ले लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको गाड़ियों में डाल के आपको एम्बेसी तक पहुँचा दिया जाता है। फिर आपके वो जो 2 सेट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, वो लिए जाते हैं, वो वेरीफाई किए जाते हैं और कई जगह वेरीफाई किए जाते हैं। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें होने के बाद आपको जो इंटरव्यू है उसके सामने लेके जाया जाता है। जो इंटरव्यू लिया जाता है वो कोई इतना खास इंटरव्यू नहीं था, बड़ी कैजुअल सी टॉक होती है, एक नॉर्मल सी बातचीत होती है 5-7 मिनट की। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई चेयर पे बिठा के आपका डायरेक्ट इंटरव्यू ले और चीज़ें तरह तरह की पूछे। बस जिस तरह अगर आप नादरा में जाएं तो अंदर केबिन में लोग बैठे होते हैं और वो बाहर आपको खड़े खड़े की चीज़ें पूछते हैं, बस इस तरह की चीज़ है। तो मेरा काउंटर नंबर 2 पे इंटरव्यू हुआ था और उसने मुझसे पूछा, जो क्वेश्चन थे वो बड़े सिंपल थे। मेरा इंटरव्यू बड़ा आसान हुआ था और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का आसान ही इंटरव्यू होता है। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे वो ये थे कि आपका मतलब आपने जर्मनी को कैसे फाइंड आउट किया। तो मैंने कहा जी मैंने एक वेबसाइट थी डाड नाम की वेबसाइट। मेरी ट्रेन भी अब आ गई है लेकिन ये कोई और है, कोई मेरी नहीं आई। तो डार्ड नाम की एक वेबसाइट है, मैंने उससे इसको फाइंड आउट किया। जो लोग जर्मनी का अप्लाई कर रहे हैं उनको पता है डार्ड वेबसाइट कौन सी है। फिर उसने मेरी डिग्री का जो कोर्स है वो पूछे कि आपका कोर्स कौन सा है। फिर उसने पूछा कि आप क्या जर्मनी में किसी को जानते हैं। तो हमेशा इसका जवाब अपने नो में देना है कि हम किसी को नहीं जानते, और चाहे आपके फ्रेंड्स हों भी। और इसके अलावा उसने पूछा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो हमें फ्यूचर गोल्स हमें आपने हमेशा ये बताने हैं कि हमने वापस आना है, हमने वहाँ नहीं रहना, हमने वापस आकर अपने कंट्री को सर्व करना है, हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आपका स्पॉन्सर कौन है। तो मैंने कहा मेरा भाई है। भाई के बारे में पूछा कि वो क्या करता है। और आइल्स वगैरह मैंने किया था, आइल्स का उसने पूछा कि आपने आइल्स किया या क्या किया है। मैंने उसको सर्टिफिकेट दिखाया। इसके अलावा और उसने कोई इतनी ख़ास बातें नहीं पूछी। उसने फिर एंड पे मुझे एक पेपर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी मोटिवेशन लेटर लिखो। तो मैंने यही लिखा कि वाई दिस कोर्स एंड वाई जर्नी, कि हम जर्नी को सिलेक्ट किया और ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। तो जर्नी सेलेक्ट करने की 2-3 रीज़न्स होती हैं कि इनकी जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है और इनकी जो टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो यही कुछ चीज़ें थी। और इसके बारे में वाई दिस कोर्स, उसको आपने मैच करना था कि मैंने प्रीवियस भी इसी तरह के कोर्सेज़ पढ़े हैं और ये सारी चीज़ें। इसके बाद उसने मुझसे फ़ीस वगैरह का एक चेक दिया, क्या ये फ़ीस आपने जमा करवानी है। इसके बाद उसने वे मेरे मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए और बाकी इसके बाद उसने कहा कि अब आप जा सकते हैं। वहीं पे उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया था। पासपोर्ट पे के लिए उन्होंने 500 रुपया ले लिया था कि हम इसको पासपोर्ट को आप डिस्पैच करेंगे। तो इंटरव्यू में बहुत सारा इंटरव्यू था, कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोट वगैरह पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। मैं बड़ी ड्रेसिंग करके गया था लेकिन कोई इसका फ़ायदा नहीं है। और कैजुअल सी बात होती है, आपको अपना कोर्स पता होना चाहिए, डिग्री का नाम पता होना चाहिए, कोर्स कंटेंट पता होना चाहिए और 1-2 कोर्स के सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी पता होने चाहिए, कोर्स मॉड्यूल्स पता होने चाहिए, आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया है ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया है और ये भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट किया है ये भी आइडिया होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोई इतना टफ़ क्वेश्चंस नहीं पूछते।
कोई उसने क्वेश्चन नहीं पूछा ब्लॉक अमाउंट के मतलब, कोई क्वेश्चन नहीं उसने पूछा ना ही टैक्स रिटर्न्स के मतलब, कोई क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट मेरी थी उस टाइम, मतलब मैं अपने बाइक की जमा करवाई थी तो वो 6 लाख की थी, उसके बारे में भी उसने कोई सवाल नहीं किया। तो यही सारी चीज़ें थी। बस ये है कि जब आपका इंटरव्यू आ जाए तो आप अपनी चीज़ें देख लें। अभी मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। वैसे ये सीन है, इस टाइम वेट कर रहे हैं, 11 हो गए हैं। तो बस यही है कि जब आपका इंटरव्यू का टाइम आ जाए तो आप अपनी सारी चीज़ें रट लें, याद कर लें और उसके बाद अल्लाह का नाम लेके आप इंटरव्यू दे दें। थैंक यू सो मच।